जय हिंद जय भारत। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि तुम लोगों का कि ये जो एज के रिलेशन में सवाल आप लोगों को देता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, इसको एकदम डीपलिन में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, एक सवाल हम आप लोगों को बोर्ड पे लिखे हैं और आप लोगों को सवाल आगे भी इस पे लिख कर बताएंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। तो इस वाले में क्या लिखा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी 7 गुना थी तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो लास्ट में आप लोगों का रिलेशन बनाकर पूछेगा ना, उसी चीज को आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा। तो ये बोल रहा है, लास्ट वाले लाइन में आप लोगों को लिखा है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, उसका किसका है, जैकब और पुत्री, मतलब एक जैकब उसका बाप है और उसकी पुत्री मतलब उसकी बेटी है ना, तो इसका रिलेशन बना के पूछा है। तो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्री की आयु क्या रहेगा, y वर्ष है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो कैसे लिखोगे। तो एकदम यहाँ से देखना, ध्यान सुनना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हॉल पहले लिख लेना। आप लोग क्या लिखना, हॉल। हॉल लिखने के बाद आप लोग लिखना कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ष है। तो वर्तमान आयु के लिए बोला था, तो आप लोग मान लीजिएगा कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। जैसे जैसे आप बोलेगा उसमें लिखिएगा। देखो, इस वाले में वर्तमान आयु मतलब कि एज के रिलेशन वाले में आप लोगों का सवाल जो होता है ना, एक देखो पश्चात होता है। क्या होता है, पश्चात। और देखो एक पूर्व होता है, पूर्व और पहले वाले में आप लोग याद करिएगा कि जब भी पूर्व और पहले बोलेगा तो आप लोग उसमें क्या कर लीजिएगा, घटाइएगा। क्या करिएगा, घटा दीजिएगा ना, घटाना रहेगा। ठीक है, और अगर मैं पश्चात या बाद में लिखा रहेगा तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनो। देखो, इस वाले पश्चात और बाद वालों को हम लोग जोड़ेंगे अगर मैं बोलेगा तो सवाल में, और अगर मैं पूर्व और पहले लिखेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। देखिए, आप लोगों को हम माइनस लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हम लोग सवाल को इसको करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखो आपको सवाल में ये पहले अगर मैं x और y वर्ष मान लीजिएगा ना, तो एक x को इस साइड लिख लीजिएगा, y को इस साइड लिख लीजिए, बीच में आप लोग बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, बराबर, ऐसे लिख लीजिएगा। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे, चुप जाओ, छोड़ो, चुप जाओ, बाबू पढ़ा रहे हैं। नहीं बोलना है। आओ, दो ध्यान सुनो। तो देखो, इसमें क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद बोला है तो प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो क वर्ष बाद बोला है, 5 वर्ष। इसको ले जाइए, इसको थोड़ा ले जाइए, इधर परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये बोला है 5 वर्ष, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5 इधर भी जोड़ देंगे, 5 इधर भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यार, छोटा सा बाबू भाभी का है, वहीं थोड़ा सा दिक्कत कर। जाओ छोटू, जाओ, मम्मी को नहीं जाओ। हाँ, देखो अब देखो 5 वर्ष बोला है बाद ना, तो इस 5 वर्ष जैसे हमारे कहने का मतलब कि तुम लोगों के पापा की एज बढ़ रहा है तो क्या हम लोगों की नहीं बढ़ा, मतलब जैसे तुम लोग पापा को बढ़ रहा है तो तुम लोगों को नहीं बढ़ा है। तो एज का जो रिलेशन होता है ना, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, ये अपने हिसाब से हमेशा चलता रहता है। बात समझ रहे कि नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों का जितना बढ़ेगा उतना आप लोगों के पापा के भी बढ़ेगा, जितना आप लोगों का घटेगा उतना आप लोगों के पापा के भी घटेगा। बात समझ रहे कि नहीं, कि एज रिलेशन में ये होता है। तो देखो 5 वर्ष बोला है ना, तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए, जैसे बोला वैसे कर दीजिए। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु की था, इधर नहीं लिखे, कि 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी। 3 गुनी हो जाएगी मतलब 3 गुनी। तो बताओ, ये पिता है और ये पुत्री है, तो बताओ तुम लोगों के पापा बड़े होते हैं या तुम लोग बड़े हो, पापा बड़े होते हैं। तो बताओ, अगर मैं तुमको अपने पापा इतना बराबर करना रहेगा तो तुम्हारे में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे,
बात समझ रहे हो कि नहीं। आप दो ध्यान सुनना, ये बोला है दोनों में कर सकते हो, करने का नियम अलग है, तो हम पुत्री वाले से ज्यादा करेंगे, आप लोग ज्यादा समझ। तो वो बोल रहा है कि 3 गुना रह जाएगा। अगर मैं 5 वर्ष बाद बोला है कि 3 गुना रह जाएगा, तो ये 3 गुना नहीं, इनसे इससे बड़े है तुम लोगों से, मतलब पुत्र से कितने गुना है, 3 गुना। तो इनमें न कर हम लोग इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 वर्ष बड़े, 3 गुने बड़े थे, तो 3 का गुणा इधर कर देना। बोलो इतना बात समझे या नहीं। तो ध्यान सुनो फिर से, जो जितना गुना या कम बेसी जो भी बोलेगा अपने में कर लेना। क्या कर लेना, अपने में। क्योंकि बताओ पिता तो पहले से ऑलरेडी बढ़े जाएंगे, तो पहले अगर मान लो हम बोलेंगे कि हम आपसे 10 गुना है, तो अगर मैं 10 का आप में भी गुणा कर दिया जाएगा तो हमारे बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे ना। वैसे ये बोला है क्या, कि बोला है कि ये उसके पुत्र मतलब उसके पिता जो थे जैकब जो था उससे 3 गुना था, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम ये समझ गए तो देखो ये हो जाएगा x + 5 और 3 एक कम 3 मतलब 3y + 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक साइड कर लीजिएगा, तो ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस। तो 3y और ये हो जाएगा 15 - 5, ये हो जाएगा x - 3y = 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो 15 में से 5 को घटाओ कितना बचेगा, 10 बचेगा। समीकरण फर्स्ट। ये दो प्रथम कंडीशन था। क्या था, प्रथम कंडीशन। ऐसा लिख लीजिएगा, प्रथम शर्त। ठीक है। अब देखो द्वितीय वाले शर्त में देखो 2 शर्त देगा, 2 समीकरण बनेगा। तो द्वितीय वाले शर्त में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व आ गया ना, क्या गया, पूर्व। पूर्व आ जाएगा तो आप लोगों को बोले थे ना माइनस करना रहेगा। क्या करना रहेगा, माइनस। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो देखो x इधर भी लिखना, x इधर भी लिखना, y इधर लिखना, तो इधर बराबर लगा देना। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष इसमें कम होगा, तो 5 वर्ष इसमें भी कम होगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु का 7 गुना थी। 7 गुना थी मतलब पहले। बताओ 7 गुना थी तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो। बात समझ रहे हो कि नहीं, 7 गुना। तो ये आप लोगों का द्वितीय शर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त। ठीक है, अब द्वितीय शर्त हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x - 5 और ये हो जाएगा 7y और 7 × 5 = 35। ये बताओ प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, या इसी की जगह x का मान निकाल लीजिए। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन खंड विधि बताए थे ना, तो इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा कि यहाँ प्रति x का डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y - 35 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 7y। बताओ 35 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। बताओ बड़ा 30 है, 35 है या 5 है, तो 35 बड़ा है, तो 35 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ क्या लगा लेंगे आप लोग, माइनस का। समीकरण नंबर सेकंड ये है। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ने। अब दो इस वाले x का मान समीकरण सेकंड फर्स्ट में रख लीजिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर ऐसे लिख लेंगे। तो बताओ समीकरण फर्स्ट में x का मान लिखेंगे, तो देखो x बराबर आया क्या है, 7y - 30। तो अब बताओ यहाँ है, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 7y - 30 और ये हो जाएगा -3y = 10। बोलो इतना किसी को दिक्कत नहीं ने। आप देखो ध्यान से सुनना बाबू। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो, सॉल्व। तो यहाँ से सॉल्व आप लोग करेंगे तो देखो ये 7 है और 3 है, तो मतलब 4 बचेगा, 4y। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। बताओ 10 पहले से और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 30 हो जाएगा। अब बताओ ये हो जाएगा 4y और 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो देखो ये इधर आप लोगों का 4y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4y इक्वल कितना हो जाएगा, 40। इसको काटेंगे तो 4 दाम में 40, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10। तो इसको 10 वर्ष, क्योंकि आप लोग वर्ष में माने थे तो वर्ष लिख लीजिएगा। अब y का मान आप लोग क्या रख लीजिएगा कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, दूसरा में रखने पर। तो जब दूसरा में रखेंगे तो देखिए ध्यान सुनो, तो ये है क्या दूसरा, ये कह रहा है कि x बराबर 7y - 13। तो बताओ x बराबर, देखो ये हो जाएगा 7 और बताओ y का मान कितना लाया हो, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और माइनस कितना हो जाएगा,
30, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 दाम में 70 माइनस 30। तो बताओ इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर तुम लोगों का 40, तो इसको लिख लेना 40 वर्ष। देखो लास्ट वाले लाइन में आप लोग क्या लिख लीजिएगा कि वर्तमान आयु पूछा था ना, तो अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये आप लोगों का इसमें कोई भी आप लोगों को सवाल चाहिएगा तो आप लोग इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। उस सवाल को हम सॉल्व कर शाम को अगर मैं आप लोग भेजेंगे तो उसको जल्द ही आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दोपहर में भेजेंगे तो हम शाम को देखते हैं, तो इसलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।